अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल बज़मी फ़ातिमा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और आप लोग की दुआओं से मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो अभी मैंने एक व्लॉग स्टार्ट यानी नए एंड किया था, तो अभी से ही मैंने दूसरा व्लॉग स्टार्ट कर दिया है। आज है शबे मेराज, माशाल्लाह अनु माशाल्लाह बहुत अच्छा अनु खा माहौल रहे हो हो? चुका है। और सुबह सुबह अनु मैं क्या सबसे खा पहले रही नाश्ता है? किया, फिर काम वाम किया सारा, यानी अनु साफ़ क्या सफाई खा झाड़ू रही है? बर्तन पोछा जो नारियल होता खा है। रही है अनु। उसके बाद मैं बैठ गई लेके नारियल। सबसे तो ये पहले मैंने कहा देखिए, कट कर ये लेते हैं, मैंने क्योंकि लंबे लंबे जो बड़े बड़े स्लाइड में काम होते हैं काट वो लिया पहले है निपटा और लेते ये हैं। हैं आज मैं एकदम महीन बनाऊंगी महीन चने से की दाल काटी का हुई। हलवा। तो आज के दिन तो हलवा बनाना मस्ट है, सभी लोग बनाते हैं। रवे का हलवा, चने की दाल का हलवा, चावल का हलवा, काफ़ी चीज़ों का बनता है हलवा। तो मुझे और मेरे घर में सबको पसंद है चने की दाल का हलवा, तो वो मैं बनाऊंगी और वो भी थोड़ा सा बनाऊंगी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि कोई खाता ही नहीं है मीठा कुछ ज़्यादा। और सब मैंने नारियल काट ली थी। उसके बाद ये शाम के टाइम असर का टाइम है, मैंने नमाज़ पढ़ी। ऐसा हुआ कि ना कि मैं सो गई थी। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ा सा मेरी आँख लग गई, तो जल्दी से उठे और उठ के भागे। मैंने कहा टाइम तो नहीं चला गया असर का। फिर देखा तो टाइम था थोड़ा सा। मैंने नमाज़ पढ़ी सबसे पहले असर की, क्योंकि आज के दिन वैसे भी मैं नहीं छोड़ती हूँ, लेकिन आज के दिन अगर छूट गई तो मुझे बहुत अफसोस होता। तो माशाल्लाह माशाल्लाह से मैंने नमाज़ पढ़ ली थी असर की। और फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद मैंने चने की दाल ली थी 3 पाव। उसको मैंने धो लिया था अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने दाल ली थी 3 पाव और उसमें डाला था मैंने आधा किलो दूध, यानी 2 गिलास भर के मैंने दूध डाले थे और 4 इलायची डाल दी थी। और दाल को आप अच्छे से धो लें। अगर 15 मिनट भिगोने के लिए रख दें दाल तो ज़्यादा अच्छी यानी गलेगी। तो मैंने भीगने के लिए भूल गए थे रखना, जल्दी जल्दी में मैंने ऐसे ही रख दिया था। और फिर इलायची डाल दी थी बस, और कुछ नहीं डालना रहता है, आपको सीटी ले लेना है। फिर मैंने 2 सीटी ली थी तेज़ आंच पे और फिर धीमी आंच कर दी थी जब तक मैंने मगरिब की नमाज़ पढ़ी। मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद सूरह वाक़िया में पढ़ती हूँ मगरिब के बाद माशाल्लाह। तो उसके भी बहुत फजीलियत है, यानी बहुत ही बरकत वाली है ये दुआ। आप ज़रूर पढ़ा करें मगरिब की नमाज़ के बाद। सूरह वाक़िया पढ़ने का क्या होता है ना, कभी भी अल्लाह ताला जो है फाका नहीं होने देते हैं अपने बंदे को। तो यहाँ पे दाल फिर उसके बाद मैंने देखी तो थोड़ी सी टाइट लग रही थी। मैंने मिक्सी में पीसा, मिक्सी में अच्छे से नहीं पीस पाई। तो फिर मैंने क्या किया, पिस गई थी, यानी कि थोड़ी सी कहीं कहीं पे मोटी मोटी थी। तो जो मैं सिल लेके आई थी ना छोटी सी किचन में रखने के लिए, तो वो मेरी अप्पी इस टाइम है बड़ी वाली नंद, तो उन्होंने कहा चलो मैं ही इसको जो है थोड़ा सा पीस देती हूँ और महीन हो जाएगी तो अच्छा हलवा बनेगा। तो उन्होंने पीस दिया। फिर उसके बाद मैंने भगोने में रख दिया था सारी दाल पीस के, गैस पे चढ़ा दिया। गैस पे चढ़ाने के बाद मैंने घी डाल दिया, देसी घी इसमें डाला है। तो मैंने आधी कटोरी यानी थोड़ा सा देसी घी डाला था, तकरीबन 3 या 4 चम्मच के बराबर। और फिर उसको चला लिया अच्छे से और भूनते रहना है, भूनते रहना है, हाथ दुखा लेना है। जब तक हाथ दुखने ना लगे तब तक आपका हलवा नहीं भुनने वाला। तो फिर खूब अच्छे से भून गया था। फिर उसके बाद मैंने डाल दी थी शक्कर। शक्कर मैंने इसमें 1 किलो डाली, यानी 3 पाव हलवे यानी चने की दाल में 1 किलो डाली थी शक्कर। ज़्यादा नहीं डाली क्योंकि ज़्यादा मीठा नहीं घर में खाया जाता है मेरे। तो फिर उसको फिर बाद में कितना भूना मैंने, 15 मिनट तक चीनी डालने के बाद भूना। खूब भूना जब जाके अच्छे से भुन गया ना, ये देखिए। फिर यानी कि उसके बाद मैंने डाल दी थी नारियल, नारियल कटी हुई जो मैंने सुबह काटी थी वो डाल दी। और इस तरह से मैंने थोड़ा सा चला लिया था 5 मिनट तक। और तो फिर ये देखिए अच्छे से हलवा बन के रेडी हो गया है। और मैंने ट्रे में लगा लिया था वही देसी घी, और उस पर यानी ग्रीस कर देना अच्छे से पूरी ट्रे में। और हलवे को इसमें ट्रांसफ़र कर देना है आपको इस तरह से। कहीं कहीं पे हल्का सा नहीं चिपक जाता है ना हलवा, तो फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा जल रहा था तो मैंने जल्दी जल्दी से इसको निकाला और हाथ से इसको डैब डैब करना एकदम बराबर से। तो ज़्यादा हलवा यानी ट्रे के हिसाब से ज़्यादा था तो मोटा मोटा सा जमा था। तो मैंने इसको अच्छे से डैब डैब करके बराबर से यानी कि वो कर दिया ना। और फिर मैंने घी लगा दिया था, हाथ में घी लेके उस पर लगा दिया था अच्छे से। इससे क्या होता है ना, शाइनिंग आ जाती है हलवे में। तो फिर इसको डालने के बाद मैंने फिर जो मैंने स्लाइस की तरीके से जो मैंने नारियल कट की थी वो लगा दी थी। तो मेरा हलवा बन के माशाल्लाह से बहुत अच्छा बना था, क्योंकि मैंने दाल दूध में डाल के बॉईल की थी, इस वजह से हलवा इतना सोंधा इतना टेस्टी था, मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। और फिर उसके बाद खाना ना खाया सब लोगों ने रात के टाइम, क्योंकि आज माशाल्लाह से माशाल्लाह इतना अच्छा यानी कि इतना अच्छा दिन है, इतनी अच्छी रात है।
तो यहाँ पे हम लोग इबादत करेंगे, तो सब किचन का काम सारा रात ही में कर दिया था, साफ़ सफाई का। और ये है तकरीबन शहरी के टाइम का वक्त। यहाँ पे हम लोग चाय यानी पी रहे हैं और टोस्ट लिया था यानी पापे जिसको बोलते हैं हम लोग, और उसके साथ मैंने बॉयल एग लिए थे। ये देखिए, एक मेरा एक मेरी देवरानी का, दोनों लोगों ने यानी रोज़ा रखा था माशाल्लाह से। तो बस ये नाश्ता हम लोगों का था सुबह के टाइम का, शहरी के टाइम का। फिर हम लोगों ने नमाज़ पढ़ी, नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान शरीफ पढ़ी। माशाल्लाह से 4 सिपारे मेरे हो गए थे कंप्लीट, तो मैंने वो बख्श दिए थे। और जो तस्बीह वगैरह पढ़ी थी वो बख्श दी थी अपने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम, और जितने भी मोमिन मोमिनात जा चुके हैं उनके। तो माशाल्लाह से आज इतना अच्छा लगा। मैंने पूरी रात नहीं जगी थी क्योंकि थोड़ा सा मेरे फ़ीवर सा लग रहा था, तो मैं ईशा की नमाज़ पढ़ने के बाद सो गई थी। फिर मैं 4 बजे उठी, उसके बाद मैंने जो पढ़ा वही मैंने बख्श दिया था। और यहाँ पे मैंने लुक दिखाई नहीं थी हलवे की पूरी। तो ये देखिए, दोपहर का टाइम है और इस टाइम मैं रोज़े से हूँ। अनाया स्कूल से आई तो उसको मैं हलवा दे रही हूँ कट करके। तो ये देखिए, बहुत अच्छा सा बना था, बस पीसेस नहीं बनाए थे। तो आज का व्लॉग इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।